पहले तरमीम की मुखालफत, फिर उसी से मुस्तफीद होने की अपील। बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में रिलीफ मांग लिया। नैब तरमीम बहाली के बाद अपील। नैब कोर्ट में बरेत की दरख्वास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। नैब तरमीम के बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बनता ही नहीं। नैब तरमीम के बाद में बरी होने का हकदार हूँ। रेफरेंस की कार्रवाई एक दिन के लिए भी जारी रखना कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल है। वकील बानी पीटीआई ने कहा, इस रेफरेंस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त बरियत पहले ही दायर है। बानी पीटीआई की दरख्वास्त को बुशरा बीबी की दरख्वास्त बरियत के साथ मुंसलिक कर दिया जाए। नैब वकला की मुखालफत, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये केस मुतासिर नहीं होता। यही अदालत रेफरेंस की समाअत कर सकती है। एहतसाब अदालत का बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी। मजीद समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई ने पीटीएम की हुकूमत के नैब तरमीम को खिलाफ आइन करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम को चैलेंज किया था। इसराइली अखबार ने बानी पीटीआई को पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात के लिए मौजू तरीन शख्सियत करार दे दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल के मजमून में दावा किया गया, बानी पीटीआई पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात की मौजूदा नौयत बदल सकते हैं। बानी पीटीआई की गोल्डस्मिथ फैमिली से रिश्तेदारी एक हकीकत है। गोल्डस्मिथ खानदान से ये ताल्लुक बानी पीटीआई का इसराइल से मुतालिक मौक़िफ़ बदलने में अहम किरदार अदा कर सकता है। जमाइमा के भाई जैक का इसराइली हामी हलकों से करीबी ताल्लुक है। मजमून में दावा किया गया है, ऐसी इतलात हैं, बानी पीटीआई ने गोल्डस्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुकाम को पैगामात भेजे। इसराइल और इत्तेहादी यकीनी बनाए बानी पीटीआई पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हों। बानी पीटीआई को इसराइली मफादात के लिए ही पाकिस्तानी सियासत में लॉन्च किया गया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी का इल्जाम, कहा आज इस बात पर इसराइली अखबार ने मोहर लगा दी, पीटीआई एक नहीं 100 जलसे करे लेकिन दोबारा 9 मई नहीं होने देंगे। जलसे का वाहिद मकसद NRO है। फसा के मुहाफिजों को कौम का सलाम। यौम फसाइया पर 1965 और 1971 की शहदा को खिराज अकीदत। 7 सितंबर पाक फसाइया की बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम की। MM आलम ने 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे गिराए। सरफराज रफीकी चौधरी और दीगर ने भी दुश्मन का गरूर चकनाचूर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फसाई को खिराज तहसीन, कहा पाक फसाई की हिम्मत, लगन और अज़्म पर फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, कौम को अपने शाहीनों की पेशेवराना सलाहियतों, जुर्रत और बहादुरी पर फ़ख्र है। शाहीनों को सलाम पेश करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शाहीनों को सलाम। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम शहदा की तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। एयर चीफ का शहदा को खिराज अकीदत, यादगार शहदा पर फूल रखे, फातह खानी की। सरबराह पाक फजाइया ने कहा, यौम शहदा गैर मामूली बहादुरी, पेशावराना महारत और अफ़वाज की कुर्बानी का मज़र है। अपने हीरोज़ के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी देकर निशान हैदर राशिद मिनहाज शहीद को खिराज अकीदत पेश करने की तकरीब हुई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की राशिद मिनहाज के घर आमद, अहले खाना से मुलाकात की। कामरान टेसोरी ने कहा, बहादुर अफ़वाज के होते हुए कोई मुल्क को मैली आंख से नहीं देख सकता। हमारा जलसा होगा, पुरअमन होगा, आपकी आवाम की आज़ादी के लिए होगा, जमहूरियत के लिए होगा, इस मुस्तक़ मुल्क के इस्तेहकाम के लिए होगा, अदलिया के लिए, आज़ादी के लिए होगा। पीटीआई इस्लामाबाद में पावर शो के लिए तैयार। कल होने वाले जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी। इंतजामिया ने भी कमर कस ली। मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर्स रख दिए गए। मरी रोड फैजाबाद के मकाम पर कंटेनर सड़कों के तरफ मौजूद। इंतजामिया ने जलसे का मकाम बदल दिया था। जलसा सुंगजानी मवेशी मंडी के करीब होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का जलसा गाह का दौरा, कहा लॉन्ग मार्च होगा, ना धरना होगा, पुरअमन जलसा होगा। कारकुनों को हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने प्लान B और C तैयार कर लिया। KP से बिल्डोजर, क्रेन, शेलिंग से बचाव का सामान लाया जाएगा। हर रुकने असम्बली को 1000 से 2000 कारकुन साथ लाने का टास्क।
जलसे में आइंदा का लाहेअमल देंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, बार बार मुल्क को लूटने वालों को NRO दिया जाता है। चोर लुटेरों ने मुल्क की मुइशत तबाह कर दी। अली मोहम्मद खान ने बानी PTI से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। इस्लामाबाद जलसे में शिरकत के लिए तमाम पाकिस्तानियों को दावत है। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा, सब 8 सितंबर के जलसे में जरूर शरीक हो। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, जलसे पर जाली हुकूमत के औसान अभी से खता हो गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के वार कहा, पिछले 1 माह से जलसा का राग अलापा जा रहा है। इनके पास फंड्स हैं, ना ही बंदे और ना ही सहूलतकारी। अडयाला जेल के कैदी का एजेंडा मुल्क को बड़े हादसे से दो चार करना है। इस्लामाबाद में गैर कानूनी इज्तिमा पर पाबंदी का बिल कानून बन गया। सदर मुमलिकत ने पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल पर दस्तखत कर दिए। बगैर इजाजत जलसे करने पर 3 साल कैद और जुर्माना होगा। दोबारा जुर्म दोहराने पर 10 साल कैद होगी। सियासी दर्जा हरारत को नॉर्मल करने के लिए चौधरी शुजात मुतहरिक मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें। चौधरी शुजात ने मशवरा किया, सियासतदान ज़ाती मफादात और तासुबात को तर्क करके कौमी मफादात को तरजीह दें। कौमी रहनुमाओं को सियासी और मौशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट पर भी जिम्मेदारी आयद होती है, वो मसाइल से निकलने के लिए कौमी एजेंडा तरतीब दें। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। जय शाह के ICC का सदर बनने से कोई परेशानी नहीं। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज भी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। कज़ाफी स्टेडियम में तामीराती कामों का जायजा लिया। कहा, कप्तान बनाने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। मेंटोर, कोचेज और सिलेक्शन कमेटी की मुशावरत से फैसला होगा। कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट शाहीन आफरीदी, इमामुल हक, हारिस रऊफ समेत 10 खिलाड़ियों के टेस्ट लिए गए। शाद मसूद और बाबर आजम के फिटनेस टेस्ट 9 सितंबर को मुतवक्के। फिटनेस पर ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट तरतीब दी जाएगी। मजमूई तौर पर 30 खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट होंगे। शाबाश हैदर अली, एथलीट के घर पर जश्न का समा, मिठाइयां तकसीम, घर वाले खुशी से निहाल। वालिद का कहना है कि बेटे ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर सर फख्र से बुलंद कर दिया। फ्रांस में पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार का एथलीट के एजाज में शाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की डिस्कस थ्रो में आला कारकर्दगी पर हैदर अली को शाबाश। सानेहा 9 मई मुकदमात की समाअत। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी पहली बार इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मेरे खिलाफ जब मुकदमात दर्ज किए गए मैं लाहौर बल्कि पंजाब में नहीं था। ये लोग साबित कर दें मैं किस तरह इसमें शामिल हुआ हूँ। मुझे 1 साल 2 माह बाद गिरफ्तार किया गया। मैंने पाकिस्तान को हर मुल्क में प्रेजेंट किया। जब मैं रिहा हुआ तो मुझे 9 मई मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया गया। क्या मैं कहीं भाग जाऊंगा? PTI वकला को अडयाला दाखिले से रोकने की इंक्वायरी के लिए कमीशन कायम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने तहरीरी फैसले में कहा, वकला की गाड़ियों को जेल के बाहरी दरवाजे पर नहीं रोका जाएगा। वकला को जेल के अंदरूनी दरवाजे तक गाड़ियां ले जाने की इजाजत होगी। जेल हुकाम 10 मिनट के अंदर सिक्योरिटी चेकिंग मुकम्मल करने के पाबंद होंगे। वकला और अंडर ट्रायल कैदी की बातचीत प्राइवेसी में होगी। तहरीक इंसाफ में तब्दीली की हवा चल पड़ी। उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI इस्तीफा मंजूर। उमर अयूब ने कहा, बतौर कारकुन काम जारी रखूंगा। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को भी ओहदे से हटाए जाने का इम्कान। बानी PTI ने रऊफ हसन को हटाने की इजाज़त दे दी। नए सेक्रेटरी इत्तलात के लिए शेख वकास अकरम का नाम सरे फहरिस्त है।
मीनारे पाकिस्तान पर गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, उलमाए कराम और मजहबी शख्सियात की शिरकत, खिताब जारी। कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। कॉन्फ्रेंस से मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। समंदर में गैस और तेल के ज़खायर की तलाश के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डाटा का मुताला किया जा रहा है। गैस और तेल की मौजूदगी से मुतालिक अंदाज़ा या तख्मीना हो सकता है। अगले साल पहली समाहित में बिडिंग कराई जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कलात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कहना है, बरतानवी हुकूमत के साथ PIA का मामला उठाया है। दौरान सफर भी मुसाफिरों ने बार बार PIA परवाजों की बहाली का सवाल किया। बरतानवी हुकाम से कहा, यह पाकिस्तानियों का अहम मसला है। लंदन में एक और तकरीब में खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा, PTI दौर में फितना अल खवारिज को पाकिस्तान में बसाया गया। फितना अल खवारिज ने स्कूलों को निशाना बनाया, बच्चों को शहीद किया। बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की साजिश की जा रही है। मुल्क से दहशतगर्दी का हर सूरत खात्मा करेंगे। कोयटा में यौम दिफा की मरकजी तकरीब, शहादा को ज़बरदस्त खैराज अकीदत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है, बलूचिस्तान में गवर्नेंस की बेहतरी के लिए कोशा है। चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम सियासी जमातों के साथ चलने को तैयार हैं। बलूचिस्तान की बदअमनी में मुल्क दुश्मन अनासिर मुलविस हैं। दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। लाहौर का मौसम हसीन, सुबह सवेरे बारिश से हर शय निखर गई। फैसलाबाद, जेहलम और भक्कर में जल थल एक। पिंड दादन खान में तूफानी बारिशें, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। TSQ अस्पताल भी डूब गया। मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात। पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। डेरा इस्माइल खान में मकान की छत गिर गई। खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी। मानसून बारिशों से रावल डैम भर गया। स्पिल वेल्स खोल दिए गए। बालाकोट में सैलाब से मुतासरा शहराए कराकुरम की बहाली के लिए इकदामात। मलबे को हटाने का काम जारी। रोड की बंदिश से सियाह और मुकामी अफराद फंस गए थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, वसाइल की कमी नहीं लेकिन पॉलिसी साजी का अमल दुरुस्त नहीं। सेहत के महकमे में भी आवाम के लिए मुश्किलात हैं। सेहत का शोबा भी कमाने का एक बड़ा जरिया बन गया है। डाकुओं और चोरों को आवाम का इस्तेहसाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल असर क़यानी का कहना है, मुस्लिम लीग नवाज हमेशा मुआशी तरक्की का सबब बनती है। हमने मुश्किल हालात में मुल्क की बागडोर संभाली। आज भी हालात मुश्किल हैं मगर 6 माह में बेहतरी आ जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि बस टर्मिनल्स हर सूरत शहर से बाहर मुंतकिल होंगे। शहर की सड़कों से गैर कानूनी बस अड्डों का खात्मा करना है। चाहते हैं शहरियों की तकालीफ का खात्मा हो। MQM बताए, विफाकी हुकूमत से कराची के लिए क्या ला रही है। सिंध हुकूमत ने बजट में कराची के लिए 125 अरब रुपए मुख्तस किए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, खालिद मकबूल सिद्दीकी विफाकी वजीर हैं, हम विफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं। तर्जुमान MQM का जवाबी वार, कहा मुर्तज़ा वहाब ना जाने कौन सी ऐनक लगाकर शहर में निकलते हैं। फारूक सत्तार ने कहा, ताजरों से पहले वडेरों और जागीरदारों की आमदनियाँ जाहिर होनी चाहिए। पुरानी गाड़ियां और मोटरसाइकिल आलूदगी का बाइस बन रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली गाड़ियों पर जीरो टॉलरेंस है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, पंजाब में स्मॉग बड़ा मसला है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। धान जलाना जुर्म है, किसान धान जलाना बंद करें।
न्यूयॉर्क में यहूदियों पर मुबैना हमले की मंसूबाबंदी का इल्ज़ाम। अमेरिका ने पाकिस्तानी नौजवान मोहम्मद शाहजेब को कनाडा से गिरफ्तार कर लिया। फर्द जुर्म आयद। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक शाहजेब ने खुफिया एजेंट को बताया वो यहूदी ज़्यादा होने के बायस न्यूयॉर्क को निशाना बनाना चाहता था। कराची की एमए जिन्ना रोड खंडर बन गई। सीवरेज का निजाम तबाह बर्बाद। सड़क पर कई फीट गहरे गड्ढे, कीचड़ और बदबू से हर कोई परेशान। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। समंदरी तूफान यागी वियतनाम से टकरा गया। चीन में तबाही फैलाने के बाद वियतनाम पहुंचा। चीन में 2 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हुए। बॉलीवुड के दबंग खान की पसलियां टूटने की तस्दीक। सलमान खान ने बताया शूटिंग के दौरान उनकी 2 पसलियां टूटी। सलमान खान की पसलियां पकड़कर चलने की वीडियो वायरल हुई थी। यूएस ओपन मेंस सिंगल में इटली के जेनिक सिनर और अमेरिकी टेलर हैरी फाइनल में पहुंच गए। जेनिक सिनर ने बरतानिया के जैक ड्रैपर को 3-0 से हरा दिया। टेलर ने हमवतन फ्रांसिस टाइफो को 3-2 से शिकस्त दी। यूएफा नेशंस लीग फुटबॉल में गोल्स की बरसात। रोमानिया ने कोस्वा को 3 गोल से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। इटली ने मुसलसल 3 गोल करके फ्रांस की मजबूत टीम को हरा दिया। और अफसाना निगार, अदीब, उस्ताद और दानिश्वर अशफाक अहमद को बिछड़े 20 बरस बीत गए। जिंदगी भर इल्म हिकमत, अक्ल दानिश के मोती बिखेरे।